देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक करनी चैप्टर आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 9 का ए लेसन। चले कुछ फार्मूला हम लोग देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे a का पावर m और इसका पावर n, याद रखिएगा आपस में पावर गुना होता है तो m गुने n क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। अगला याद रखिएगा a का पावर m गुने a का पावर n, यानी आधार जब समान रहता है तो गुना में पावर को जोड़ देते हैं। जैसे इसको बोलते हैं हम लोग बेस यानी आधार, इसको बोलते हैं जी हम लोग घात यानी पावर। तो याद क्या रखना है आपको, देखिए आधार दोनों जगह सेम रहेगा तो जब गुना में कहेगा तो पावर को जोड़ दीजिएगा। तो पावर यहाँ m है और यहाँ क्या है n, तो जुड़ जाएगा। अगला देखिए जब दिया रहेगा a का पावर m और भागा a का पावर n, जब आधार समान रहेगा तो याद रखिएगा भागा में घट जाता है तो घटेगा पावर, तो a का पावर m माइनस n। अगला जब दिया रहेगा a का पावर m बट्टा अगर मान लीजिए दे देता है a का पावर n, आधार समान है, बट्टा का मतलब ये होता है भागा, तो भागा में क्या होता है, घट जाता है। अगला दे देगा जी कि a का पावर m बराबर a का पावर n, तो याद रखना जब आधार समान रहे तो बराबर में पावर को बराबर कर देते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगला याद रखना है जैसे दे दिया a b का पावर n, तो इसको अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, देखिए a का पावर n गुने b का पावर n अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे a का पावर a अलग कर दिए, b का पावर n पूरा का पावर है। जैसे इसी तरह दे देगा a बट्टा b का पावर n, इसको अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, देखिए a का पावर n बट्टा b का पावर n। अगला याद रखिएगा किसी का पावर 0 तो मान कितना होता है a। अगला याद रखिएगा किसी का पावर माइनस में तो कहाँ चल जाएगा, बट्टा में। चलिए आगे फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला रहेगा जैसे रूट टेंडर x, इसको समझिए रूट टेंडर x, तो मान लीजिए रूट में कितना तो 2 छुपा रहता है, तो रूट जब हटाइएगा तो पावर के बट्टा में भेज दीजिएगा तो x के पावर 1/2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया रूट टेंडर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 छुपा रहता है, 3 के पावर 1/2 बट्टा में भेज दीजिएगा। जैसे मान लीजिए रूट टेंडर 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 1/2। जैसे मान लीजिए इस तरह लिखा रहेगा क्यू रूट टेंडर 5, क्यू रूट टेंडर 5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, तो 5 के पावर रूट हटेगा तो पावर के बट्टा में भेज दीजिएगा 1/3। जैसे मान लीजिए इतना लिखा रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर 1/5। मान लीजिए इतना लिख दिया जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 1/5। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अब एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि 3/5 का पावर 3 इंटू 3/5 का पावर -6 बराबर 3/5 का पावर 2x-1 हो तो x बराबर हुआ। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए समझते चलिए। देखिए दोनों का आधार समान है, यानी 3/5 3/5 आधार है। तो जब दोनों का आधार समान रहता है तो अभी सिखाए थे गुना में पावर को क्या करना, जोड़ देना। तो 3/5 का पावर देखिए जुटेगा तो मान लो अगर यहाँ माइनस नहीं रहता तो 6 और 3 क्या लिखते, 9 लिखते। लेकिन यहाँ चिन्ह कौन सा चिन्ह दिया क्वेश्चन में, माइनस।
तो प्लस माइनस क्या माइनस, तो -6 में से +3 चला गया तो -3 बराबर जो है उसको उतार दो 3/5 का पावर 2x - 1। अब यहां समझिए दोनों का आधार देखिए, अब 3/5 समान है। तो जब आधार समान रहता है तो अभी बताए थे जब आधार समान तो बराबर में किसको बराबर करना, पावर को। तो पावर यहां देख लो सब -3 है और यहां पावर देख लीजिए क्या है 2x - 1 है। आधार समान गुना में जोड़ दिए तो बोलो प्लस माइनस माइनस, -6 में से +3 -3 इसको उतार दिए। फिर देखिए आधार समान बीच में कौन सा चिन्ह बराबर, तो याद रखना जब आधार समान रहे तो बराबर और पावर को बराबर कर देते हैं। तो -3 बराबर 2x - 1। अब यहां से x वाला एक तरफ कर देना, बिना x वाला एक तरफ, -3 रहने दो, बोलो -1 इधर करके प्लस में बराबर 2x रहने दो। चले घटा दो, -3 में से +1 चला गया -2 अब बराबर 2x, आमने सामने बराबर में कट जाएगा। बोले 2 1 का 2 एक मरतबे में कट गया तो -1 आपका आंसर हो गया। चले अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है 2 गुने 3 का पावर 3 भागा 4 गुने 9 का स्क्वायर गुने 27 गुने 8 का स्क्वायर बराबर 6 के पावर x। तो देखिए गुना कीजिए, 3 दूना 6 का पावर 3 सबको 6 के फॉर्म में तोड़ना है। देखो भाग का मतलब कहाँ, बट्टा में, 9 चौका 36, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, इसका भी पावर 2 है तो पावर भी रख दीजिएगा। अब गुना तो गुना कर दो, 27 में 8 से गुना करो, 27 8 होता है 216, जिससे 8 से 56 हासिल 5, 8 में 16 5 21, तो 216 कितना की होता है, 6 का की हो गया, 6 का की 216 और इसका भी पावर क्या दिया 2 दिया, उसको बैठा दो। या इस तरह कर सकते हैं 27 को 3 3 9 9 3 27, 8 को 2 दूना 4 4 दूना 8। अब देखो 3 दूना 6, एक बार 3 दूना 6, एक बार 3 दूना 6, कई बार 6 आ गया 3 बार आ गया तो 6 का क्यूब रख दो, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर बराबर 6 का पावर x, 6 के पावर 3 रहने दीजिए। चले आपस में पावर क्या होता है, गुना होता है, गुना कर दो सब, 2 दूना कितना 4 हो जाएगा, और गुने आपस में पावर क्या होता है, गुना होता है, तो बोलो 3 दूना कितना 6 अब बराबर 6 के पावर x। अब बताए थे आधार समान यहाँ दिख रहा है 6 6, आधार समान गुना में पावर कथी होता है, जुड़ जाता है, जोड़ दो तो 6 और 3 कितना 9, आधार सम बट्टा में क्या है 6 का पावर कितना 4 अब बराबर 6 का पावर x। देखिए आगे आधार समान तो भागा में क्या होता है, घट जाता है, तो घटेगा तो बोलो सब 9 में से 4 गया कितना 5 अब बराबर कितना 6 के पावर x। आधार समान बराबर में किसको बराबर, पावर को, x बराबर कितना आ गया 5, आंसर आ गया। दिया यदि 8 का पावर x + 1 बराबर 64 हो तो 3 के पावर 2x + 1 बराबर व्हाट, इसका मान करा निकालिए। देखिए यहाँ 8 है तो यहाँ इसको भी 8 के फॉर्म में तोड़ना है, इसको 8 + x + 1 रहने दो, 64 का 8 के फॉर्म में तोड़ो, बोलो 8 का स्क्वायर कितना 64 होता है। अब देखो दोनों का आधार यहाँ 8 8 समान है, आधार समान तो बराबर में किसको बराबर करना, पावर को, तो बोलो सर x + 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब प्लस में 2 1 इधर भेज दो, माइनस में 2 में से 1 गया, x का मान कितना 1 निकला। अब यहाँ x की जगह मान बैठा दो, 2 गुने 1 अब प्लस कितना 1, बोलो 2 1 का 2, 2 आए कितना 3, 3 के पावर 3 यानी कितना आंसर 3 3 9 9 3 का 27 आपका आंसर हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिया 23 का पावर 2.8 गुने 23 का पावर 7.2 गुने 23 का पावर 3.6 बराबर 23 का पावर व्हाट, व्हाट की जगह x मान लेना, x का मान निकालना है। फिर से देखिए क्वेश्चन दिया 23 का पावर 2.8 गुने 23 का पावर 7.2
गुने 23 का पावर 3.6 बराबर 23 का पावर वाट। वाट की जगह एक्स ले लिए। अब चलिए आइए क्वेश्चन पे। यहां पे ध्यान दीजिए, तीनों पर ध्यान देना। 23, 23, 23 सब में आधार समान है। तो अभी सिखाए थे जब आधार समान रहता है तो गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। चलिए जोड़ दीजिए सबको। अब पॉइंट के बाद अंक बराबर करके कहीं भी जोड़ना, तो सब में पॉइंट के बाद अंक बराबर है, एक एक अंक। चलो जोड़ते हैं। 6 और 2 8, 8 8 16, 16 के 6 हासिल कितना, एक पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। 7 3 10, 10 2 12, 12 1 13। फिर से देखो 6 2 8, 8 8 16 हासिल 1, 7 3 10, 10 2 12 1 13 और बराबर क्या है 23 के पावर x। तो बैठा दो। अभी सिखाए थे जब आधार समान रहे तो बराबर में किसको बराबर करना, सब पावर को। तो पावर क्या है 13.6 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर। देखिए 5 नंबर दिया 21 के पावर वाट। तो वाट की जगह क्या लेना, x गुने 21 का पावर देखिए क्या दिया है 6.5 बराबर 21 का पावर देखिए क्या दिया 12.4। अब करें x का मान निकालिए। तो सबसे पहले देखिए कैसे बनाइएगा, अभी सिखाया था। देखिए जब दोनों का आधार समान है, यहाँ 21 यहाँ 21, तो आधार समान रहता है तो क्या सिखाए थे अभी, गुना में पावर को जोड़ देना। तो पावर यहाँ x है, यहाँ क्या है 6.5। अब बराबर जो है उसको उतार दो। 21 का पावर x है तो x कर रहा है, 12.4 है, इसको नोट कर दो। अभी क्या सीखे हैं, जब आधार समान रहे तो बराबर में किसको बराबर करना, पावर को। तो पावर यहां देखो सर क्या है x प्लस 6.5 अब बराबर क्या है 12.4। अब अगला बताओ सर, प्लस में इधर भेज दो सर माइनस में, तो 12.4 प्लस में भेज दो माइनस में। अब घटा दीजिए, 4 में से 5 जाएगा नहीं तो हासिल ले लो 14, 14 में से 5 गया कितना 9, ये बच गया 11, 11 में से 6 गया कितना 5, यानी आंसर कितना हो गया 5.9। फिर से देखो सर 14 में से 5 गया तो 9 5 14, 11 में से 6 गया यानी 5.9 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझो। जैसे दिया 34 का पावर 56 गुने 34 के पावर -53 बराबर वाट। उसी तरह देखिए 34 34 समान है। जब आधार समान रहता है तो अभी सिखाए थे गुना में पावर क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है। आधार समान तो गुना में पावर जुड़ जाएगा। तो बोलिए यहाँ प्लस रहता तो जोड़ देते, लेकिन यहाँ चिन्ह कौन सा चिन्ह दिया, माइनस का। तो बोलो प्लस माइनस क्या माइनस हो जाएगा। तो प्लस 56 में से -53 चला गया तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 56 में से 53 गया कितना 3। 34 का क्यूब का मतलब 34 को 3 बार गुना कर दीजिए। 34 गुने 34 गुने 34, जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 7 नंबर। सात नंबर देखिए क्या है, सब इसी टाइप से दिया हुआ है जी। देखिए 31 का पावर दिया 31 गुने 31 का पावर दिया -27। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बराबर करा है व्हाट, इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो चलिए बताइए उसी तरह आधार समान तो गुना पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो बोलो माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो 31 में से 27 को चल गया तो कितना बचेगा 4, यानी 31 में से 27 जब घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 31 के पावर 4 का मतलब 31 को कई बार गुना करना, सब 4 बार। 31 को 4 बार गुना कीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर हो गया 8 नंबर की ओर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। दिया 21 का पावर
5.5 गुने 21 का पावर वाट की जगह ले लीजिए x बराबर यहां दिया 21 का पावर 12। चले कर इसका कैलकुलेशन कीजिए। उसी तरह आधार समान गुना में पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बोलो 5.5 अब प्लस x बराबर 21 का पावर कितना है, 12 है। अब बोले उसी तरह आधार समान तो बराबर में किसको बराबर, पावर को बराबर। तो आधार समान है तो बराबर में पावर को बराबर कर दो सर। तो 5.5 प्लस x बराबर कितना, 12। 5.5 रहने दीजिए, x रहने दीजिए, बोले 12 इधर रहने दीजिए, प्लस में इधर भेज दो सब माइनस में। अब चलो घटा देते हैं, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ एक जीरो दे दो। बोलो 10 में से 5 के कितना, 5, ये बच गया 11। 11 में से 5 यानी 6, यानी आंसर कितना हो गया, 6.5। चल अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। दिया 4 का पावर 2.3 गुने 2 का पावर 2.3 गुने 8 का पावर 1.7 बराबर हुआ। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। सबको 2 के फॉर्म में तोड़ना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ 4 है तो क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना, 4, पावर जो है उसको उतार दो 2.3। ये तो 2 के फॉर्म में है, रहने दो। 2 का पावर 2.3, इसको 8 को 2 के फॉर्म में तोड़ो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 का पावर 3 कर दो, इसका पावर 1.7 है, रहने दो। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं। अभी सिखाए थे आपस में पावर क्या होता है, गुना। 23 में 2 से गुना करो, 23 दूना 46। एक अंक के पहले पॉइंट बैठा दो, 2 का पावर 2.3 बैठा दो, ठीक है। यहाँ आपस में पावर गुना होता है। 17 दिया कितना, 51। एक अंक के पहले पॉइंट बैठा दो। अब देखो आधार सब में समान है, 2 2 2 सब में सेम है। अभी क्या सिखाया था, आधार समान रहे, गुना में पावर को जोड़ देना। पावर यहाँ 4.6 है, 2.3 है, 5 सबको जोड़ दो। 1 का 3, 4, 4 6, 10 के 0, हासिल कितना, 1। अब आगे बढ़ते हैं। 5 2 7, 7 4 11, 11 1 कितना, 12। फिर से देखो 1 का 3, 4, 4 6 10, 10 के 0, हासिल 1, 5 2 7, 7 4 11। 2 के पावर पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू है नहीं, 2 के पावर 12 का मतलब 2 को 12 बार गुना करना, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इस तरह गुना करते चलिएगा। जैसे देखिए बता देते हैं, 2 का पावर 12 का मतलब देखिए 12 बार गुना करना होगा इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 दूना होता है 256, 256 दूना हो जाएगा आपको 6 दूना 12, हासिल 10, 10 1 11, हासिल 1, 2 दूना 512, 512 में 2 से गुना कीजिए 1024, 1024 में 2 से गुना कीजिए 2048 आपका हो जाएगा। 2048 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 256 दूना 512, 512 दूना 10 से 24, 10 से 24 दूना 10 से 24 दूना 2028, 2028 दूना एक बार 2 बच गया तो ये हो जाएगा 48 दूना 96, 20 दूना 40, यानी 40 96 हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो गुना करने पर क्या आएगा, 4096 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आइए 10 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं। दिया है 8 का पावर 1.3 गुने 4 का पावर 0.6 गुने 16 का पावर 0.2 बराबर 2 का पावर वाट की जगह एक्स कर दो। देखिए 8 का पावर 1.3 गुने 4 के पावर 0.6 गुने 16 के पावर 0.2,
अब देखिए सबको यहाँ 2 के फॉर्म में तोड़ना, देखिए यहाँ 2 है तो सबके 2 के फॉर्म में तोड़िए। बोले 8 को 2 के फॉर्म में तोड़ते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना पावर 1.3 बैठा दो। 4 को तोड़ो 2 का स्क्वायर कितना 4, पावर 0.6 से तो बैठा दो। अब यहाँ 16 को 2 के फॉर्म में तोड़ो तो बोलो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 16, 2 के पावर 4 कर देते हैं तो 16 हो जाता है। अब पावर जो दिया 0.2 बैठा दो बराबर 2 के पावर x। आपस में जी पावर क्या होता है, गुना होता है, गुना कर दो। बोलो 13 तिया 39 यानी 3.9, यहाँ गुना कर दो सब। 13 6 दूना 12 यानी 1.2, यहाँ गुना कर दो सब। 4 दूना 8 0.8 बराबर 2 के पावर x। अभी सिखाए थे क्या, आधार समान तो गुना पावर सबको क्या कर देना, जोड़ देना। चलो जोड़ के लिख दो, 8 2 10, 10 9 19 के 9 हासिल कितना 1, 1 1 2, 2 3 कितना 5 बराबर 2 का पावर क्या है x बैठा दो। आधार समान तो बराबर में किसको बराबर, पावर को। पावर क्या है 5.9, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। इसी तरह ये भी है, जैसे दिया है 2 का पावर 0.2 गुने 64 गुने 8 का पावर 1.3 गुने 4 का पावर 0.2 बराबर 8 का पावर x। देखिए क्वेश्चन एक बार और मिलाते हैं। 2 का पावर 0.2 गुने 64 गुने 8 का पावर 1.3 गुने 4 का पावर 2। देखिए अब सबको 8 के फॉर्म में तोड़ना है। क्वेश्चन में ध्यान दो, 8 के पावर x यानी सबको 8 के फॉर्म में तोड़ दो। इन दोनों पर पहले ध्यान देना, जब दोनों का पावर यहाँ देखिए सेम है कि अलग अलग है, तो समान है 0.2 है, यहाँ भी 0.2, तो याद कर लो जब दोनों का पावर समान रहता है तो आधार में गुना होता है। तो गुना कर दो, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और इसका जो पावर है उसको बैठा दो। 8 का पावर 0.2 का 2 बैठा दो। 64 को 8 के फॉर्म में तोड़ो, बोलो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अभी तो 8 के फॉर्म में है तो रहने दीजिए। 8 का पावर 1.3 बराबर 8 के पावर x। आधार समान है तो गुना है, पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अभी सिखाए थे आधार समान, सब में 8 8 8 है, समान है, आधार समान तो गुना है पावर जोड़ देते हैं। पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद यहाँ 0 देकर 1 अंक 0 दे दो। पॉइंट बैठा है 0 दे दीजिए, बराबर कर दीजिए, जोड़ने घटाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब जोड़ देते हैं, 3 0 2, 3 2 5, आगे जोड़ो से 1 का 2 3, 3 का 3 बराबर 8 के पावर x। आधार समान बराबर में किसको बराबर, पावर को। पावर कितना है 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 11 था, 12 नंबर आइए। दिया है 1000 का पावर 12, 1000 का पावर 12 दिया, भाग, भाग का मतलब बट्टा में कर दो। 10 का पावर दिया जी 30, कराया, उसका कैलकुलेशन कीजिए, बराबर हुआ। अब देखो इसको सजाते हैं कि 1000 को लिख सकते हैं बउआ 10 का क्यू कितना 1000, 10 का क्यू कितना 1000 होता है, और पावर जो 12 दिया उसको बैठा देना। अब यहां देखिए 10 का पावर 30 का 30 बैठा दो। अब तो आगे कैलकुलेशन कर दो। अभी सिखाए थे क्या जी, आपस में पावर क्या होता है, गुना होता है। बोलो 12 दिया कितना 36 हो जाएगा, बट्टा 10 के पावर 30 का 30 बैठा दो। चलिए आगे कैलकुलेशन कर देते हैं। आधार समान है तो अभी सिखाए थे बट्टा का मतलब होता है भागा। आधार समान तो भागा यानी बट्टा में क्या होता है, घट जाता है। तो बोलो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 36 में से 30 चला गया कितना 6। अब देखिए इसका आंसर किसके फॉर्म में दिया, 10 के पावर कहीं 6 दे देगा, चाहे इसको गुना करके एक पर 6 0 बैठा देगा। आपके ऑप्शन में देखिए, आपके ऑप्शन के अनुसार बैठा दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 3 का पावर 2। देखिए आपस में पावर गुना हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार 3 दूना 6 हो गया। अब बोलो 10 का पावर 3 कितना होता है 1000, तो 1000 रख दो, और पावर कितना 2, इतना आपके ऑप्शन में दिया तो इतना ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर। तेरह नंबर में देखिए क्या दिया, समझिए। रूट टेंडर
24 का पावर दिया है 4 प्लस है, प्लस का चिन्ह, प्लस 224 बराबर x गुने 20 का स्क्वायर। करे x का मान निकालिए। देखिए कैलकुलेशन करते हैं, पहले समझो। यहां दिया 24 का पावर 4, इसको तोड़ो पहले। इसको लिख सकते हैं जी 24 का स्क्वायर का स्क्वायर, आपस में पावर गुना करो, 2 दूना 4 आ गया। अब बोलो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, याद रखना स्क्वायर से रूट हट जाता, प्लस 224 का 24 रहने दो बराबर x गुने 20 का स्क्वायर कितना 400। अब यहां देखो स्क्वायर से रूट हट गया, क्या मिला अब सिर्फ 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कर दो कितना 576 प्लस कितना 224 बराबर x गुने 2 है, उसको नोट कर दो 400। अब चलो प्लस में दोनों जोड़ दो, 6 4 10 के जीरो हासिल कितना जी 1, 7 2 9 10 के जीरो हासिल कितना 1, 5 2 7 1 8 यानी 800 मिला। x गुने कितना 400, चलो आपस में कटा दो, 4 दूना कितना 800 यानी x का वैल्यू क्या मिला 2, आंसर हो गया। चल अगला क्वेश्चन आते हैं 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिया 3 के पावर वाट की जगह ले लो x, और इसका भी पावर दिया वाट की जगह x बराबर 19,683 हो तो x का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। देखो दिया 3 के पावर x का पावर x बराबर 19,683, 19,683 कर x का मान निकालो। सबसे पहले यहां बताओ सब आपस में पावर क्या होता है, गुना होता है, x गुना x क्या x स्क्वायर, m3 के पावर x गुना x स्क्वायर। अब देखो 19,683 को सिर्फ 3 में के फॉर्म में तोड़ना है, ऐसा किसके फॉर्म में तोड़ना, 3 के फॉर्म में तोड़ना। जब 3 को 9 बार गुना करेंगे, कै बार ऐसा 3 को गुना करेंगे 9 बार, तो आपको 19,683 आ जाएगा। जैसे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 81 तिया 2, इस तरह गुना करते चलेगा 9 बार 3 को, तो आपको आ जाएगा 19,683। अब देखो दोनों का आधार समान है, आधार समान तो बराबर में किसको बराबर, पावर को बराबर, तो x स्क्वायर बराबर 9, स्क्वायर जब हटेगा तो याद रखना रूट चढ़ता है, याद कर लो जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ता है, रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, तो यहां से स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, 9 रूट से बाहर कितना 3, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 15 नंबर, क्या कह रहा है देखिए। यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक है कि m का पावर n बराबर 25 हो, m का पावर n बराबर 25 हो तो n का पावर m बराबर दिया वाट। कह रहा है क्वेश्चन में देखिए n का पावर n बराबर 25 हो तो n का पावर m बराबर वाट, यहां से n का मान निकाल कर बैठा दीजिए, हो जाएगा। तो 25 के फॉर्म में इसको तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि यहाँ 25 आ जाना चाहिए, तो बोलो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 25 जैसे 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आ जाएगा, तो दोनों आपस में बराबर हो गया, तो सही है। मान लो यहाँ 5 का स्क्वायर कर दिए तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब सामने सामने देखो m के सामने क्या बैठा है 5, तो m का मान 5 हो गया, m का मान क्या हो गया 5, और n के जगह पर क्या बैठा है 2, तो n का मान 2। अब मान बैठा दिए, कर आपका हो तो n का पावर m का मान पूछ रहा है, n का मान यहाँ 2 हो गया, अब पावर में m, तो m कितना है 5, 2 के पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार गुना कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इसका मतलब हुआ कि 2 को 5 बार गुना करना, इस तरह जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, सबका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है। यदि x तथा y ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्या है कि x का पावर 1/3 बराबर y का पावर 1/4 हो तो ऑप्शन में देख लेना। चलो सबसे पहले याद रखना नीचे वाले का एलसीएम निकाल लो, 3 4 का एलसीएम निकाल लो 12 और 12 से गुना कर देना। चलिए कटाते हैं, 3 चौका 12, 4 3 12, x के पावर 4 हो गया, y के पावर 3 हो गया। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, पहला ऑप्शन में देखिए क्या दिया,
ए नंबर ऑप्शन में दिया x का पावर 3 y का पावर 4। डी नंबर ऑप्शन में दिया जी x का पावर 3 बराबर y। सी में दिया x बराबर y के पावर 4 और डी में दिया है x का पावर 20 बराबर y का पावर 15। अब देखो x का पावर 4 y के पावर 3 यहाँ है नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। क्या नंबर हो जाएगा? डी नंबर। देखिए कैसे, यहाँ देखिए 5 से अगर गुना करते हैं तो बोलो 5 चौका 20 और 5 तिये 15, या 5 से कटाते हैं तो 5 चौका 20 5 तिये, इसका 5 गुना भाग रहा है ना, इसलिए क्या नंबर इसके लगभग में हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। जैसे 5 चौका 20 5 तिये 15। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर। सत्रह में देखिए क्या दिया, यदि रूट अंडर 3 का पावर n बराबर 81 हो तो n बराबर व्हाट। देखिए यहाँ 3 है तो इसको भी 3 के फॉर्म में तोड़ना, इसको रहने दो अभी, रूट अंडर 3 के पावर n रहने दो। 81 को 3 के फॉर्म में तोड़ो सब, बोलो 3 तिहाई 9, 9 तिके 27, 27 3 के पावर कितना 4। अब याद रखना है कि जब रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ता है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ता है, तो यहां से जब रूट हटाएंगे जी तो स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब बोलो आपस में पावर क्या होता है? गुना होता है। 4 दूना कितना 8, आधार समान तो बराबर में पावर को बराबर कर दो, n बराबर कितना 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर है समझिए आप। दिया यदि 4 का पावर x माइनस 3 का पावर x माइनस 1/2 बराबर 3 के पावर x प्लस 1/2 माइनस 2 के पावर 2x प्लस 1 माइनस है 2x माइनस 1 हो तो x बराबर हुआ। देखिए कोई क्वेश्चन मिला लेते हैं पहले। 4 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1/2 बराबर 3 के पावर x प्लस 1/2 माइनस 2 के पावर 2x माइनस 1। देखिए इसको कैसे बनाएंगे समझिए पहले। यहां इसको 3 वाला एक तरफ 2 वाला एक तरफ करके बनाते हैं। देखिए जैसे 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना 4, और इसका पावर x है तो पावर x का x रहने दो। माइनस में 2 है इधर भेज दो प्लस में, 2 का पावर क्या है 2x माइनस 1। अब यहां देखिए 3 वाला उतार दो, 3 के पावर x प्लस 1/2। अब माइनस में 3 इधर भेज दो सब प्लस में, 3 के पावर x माइनस 1/2। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं, आपस में पावर जी क्या होता है? गुना होता है, 2x हो गया। अब यहाँ पे देखो इसको अलग अलग कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2x और माइनस 2 के पावर 1। देखिए इसको समझिए कैसे हम लिख दिए। जब यहाँ पे ध्यान दो, आधार यहाँ ध्यान देना सर 2 है, 2 आधार समान है तो अभी सिखाए थे बट्टा यानी भागा में क्या होता है? घट जाता है, तो भागा में घटेगा तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब उसी तरह यहाँ देखो 3 के पावर x गुने 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, आधार समान तो गुना में पावर क्या जुट जाता है, जुटेगा तो x प्लस 1/2 हो जाएगा। अब इसको भी तोड़ना होगा, बीच में प्लस रहने देना। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर x बटा 3 के पावर 1/2। आधार समान तो भागा में क्या होगा? घटेगा तो फिर इतना आ जाएगा। इसको तोड़ रहा है कि हमारा क्वेश्चन आगे बन जाए, इसलिए चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ क्या कीजिएगा? कॉमन लीजिएगा। क्या कीजिएगा? कॉमन लीजिएगा। 2 के पावर 2x यानी कॉमन है तो कॉमन लेना, तो 2 के पावर यहाँ पे 2 के पावर 2x कॉमन है तो 2 के पावर 2x कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या मिला? 1 मिला। यहाँ कुछ नहीं तो क्या मिला? 1 मिला, और बटा 2 ले लेना। ठीक है, जैसे 2 के पावर 2x है इसको कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मिला, प्लस का प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मिला और बटा 2 बराबर। देखिए यहाँ 3 के पावर x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 3 के पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 के पावर 1/2 बचेगा। तो सबसे पहले यहाँ एक बात समझिए,
अगर मान लीजिए √3 लिख दिए तो अभी सिखाए थे जब रूट हटेगा तो पावर के बट्टा में भगाना, तो 3 के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 के पावर 1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 लिख सकते हैं। यहाँ की तो कॉमन ले लिए, कुछ नहीं तो 1, इसको क्या लिख सकते हैं, √3। अब आगे बढ़ते हैं, 2 के पावर 2x गुने एलसीएम निकालिएगा 2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 3 बराबर 3 के पावर x, इसका एलसीएम निकालिए तो √3 हो जाएगा, √3 गुने √3 3 और 3 गो वो कितना 4 गो। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, आगे बताते हैं। देखिए नीचे दिख हो जाए, चाहे देखिए बगल में लिख देते हैं, x वाला एक तरफ कर देते हैं। तो देखो 2 के पावर लिख सकते हैं 2x, गुना में है इधर भेज दीजिए तो बट्टा में, तो 3 के पावर x बराबर यहां 4 बट्टा √3 रहने दीजिए, गुना में भेज दीजिए तो बट्टा में, तो 3/2, तो बट्टा में जाएगा तो पलट जाएगा, तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करते चलते हैं, इसको उतार दीजिए, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब देखो इस 3 को लिख सकते हैं क्या, 3 को √3 को लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2, तो 3 के पावर 1/2, कुछ नहीं तो पावर कितना 1 रहता है। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो पावर में 3 का 1 रहता है। तो अभी सिखाए थे जब आधार समान तो गुना पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा, 3 के पावर बोलो 2 1 2 1 3 एंड 3 के पावर 3/2। अब देखिए बगल में यहाँ लिख देते हैं 8, यहाँ 2 है तो 2 के फॉर्म में तोड़ो, तो 2 के पावर 3 कितना 8 हो जाएगा, और इसका पावर क्या है 3 के पावर 3/2। अब ध्यान दीजिए आधार ऊपर में ध्यान देना, आधार समान है तो बराबर में किसको बराबर करते हैं, पावर को। तो पावर यहाँ जैसे मान लीजिए नहीं समझ में तो देखिए पूरा पूरा इसको 2 के पावर 2x अब बराबर 2 के पावर 3 ले लिए, आधार समान तो बराबर में किसको बराबर, पावर को। x बराबर क्या हो गया 3/2 आंसर हो गया। या इससे भी अगर लेना चाहते हैं नीचे वाला तभी बना सकते हैं। देखिए 3 के पावर x बराबर 3 के पावर 3/2, 3 के पावर x बराबर 3 के पावर 3/2 है, आधार समान तो बराबर में पावर बराबर, तो x बराबर 3/2। इस ऊपर वाला से चाहे नीचे वाला से किसी से x का मान निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आइए 19 नंबर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए, दिया है 8 का पावर 4.2 गुने 64 का पावर 2.1 गुने 7 के पावर 8.4 गुने 56 का पावर 3.5 बराबर 56 के पावर वाट के जगह एक्स ले लेना। फिर से मिला लेते हैं। देखिए 8 का पावर दिया 4.2 गुने 64 के पावर 2.1 गुने 7 के पावर 8.4 गुने 56 के पावर 3.5 बराबर 56। देखिए सबको 56 के फॉर्म में तोड़िए। चलिए तोड़ते चलते हैं। पहले इसको उतार दो, 8 का पावर 4.2, इस 64 को तोड़ दो। बोलो लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर कितना 64, 8 का स्क्वायर 64। अब पावर डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकते हैं, 21 दूना 42 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे पूरा पूरा रख दीजिए। 7 के पावर 8.4 बैठा दो, अब गुने 56 के पावर क्या है 3.5 बैठा दीजिए और बराबर 56 का पावर x का x बैठा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 का पावर 4.2 रहने दीजिए। बोले आपस में पावर क्या गुना हो जाएगा, तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42 यानी 4.2 गुने 7 का पावर 8.4 गुने 56 का पावर 3.5 बराबर 56 का पावर x। देखिए आप लोग यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे 8 का स्क्वायर 64 21 दूना 42। ये लाइन लिखने से कोई फायदा नहीं, समझाने के लिए हम आपको लिखे हैं।
अब यहाँ पे इन दोनों पे ध्यान दीजिए, आधार समान है चाहे, हाँ देखिए आधार समान है तो गुना पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 8 8 समान है तो गुना पावर जोड़ दीजिए, तो 2 गो 2 गो 4 गो, और 4 गो 4 गो 8 गो, यानी 8.4 हो गया। अब गुने क्या है, 7 का पावर 8.4, अब बराबर गुना यहाँ 56 का पावर 3.5, अब बराबर 56 का पावर x। अब चलो इन दोनों पर ध्यान दो, दोनों का पावर जब समान रहे तो आधार में गुना करते हैं। तो बोलो 8 सत्य कितना हो जाएगा, 56 का पावर समान आधार में गुना, 8 सत्य 56 का पावर 8.4, और गुने 56 का पावर क्या है 3.5, बराबर 56 का पावर क्या है x। उतार दो, आधार समान है, 56 56 आधार समान तो गुना पावर जुड़ जाता है, जोड़ दो सब। बोलो 5 4 9, 8 3 कितना 11, बराबर 56 के पावर कितना x। आधार समान तो बराबर में किसको बराबर, पावर को बराबर, तो पावर कितना है 11.9, आपका आंसर हो गया। चल अगला क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर पे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया समझ लीजिए, दिया है 16 का पावर 0.16 गुने 16 का पावर 0.04 गुने 2 का पावर 0.2 बराबर हुआ 8। देखिए मिला लीजिए, 16 के पावर 0.16 16 के पावर 0.04 गुने 2 का पावर 0.2, सबको 2 के फॉर्म में तोड़ दीजिए। बोले 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 के पावर 4 16 होता है। अब पावर जो दिया उसको बैठा दो 1.6, 16 को तोड़ो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 के पावर 4, अब पावर जो है उसको बैठा दो 0.04। अब यहाँ 2 का पावर क्या है 0.2, बैठा दो। अब देखिए आपस में पावर जी क्या होता है, तो गुना होता है। बोलो 16 चौका कितना 64, 2 अंक के पहले पॉइंट है, बैठा दो। आपस में पावर गुना करो, 4 चौका 16, 2 अंक के पहले पॉइंट है, बैठा दो। 2 का पावर 0 पॉइंट कितना है 2, बैठा दो। अब देखो सब में आधार समान है 2 2, आधार समान तो गुना पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जोड़ते समय क्या सिखाए थे, पॉइंट के बाद अंक बराबर कर लेना, 2 अंक है 2 अंक है, 1 अंक के 0 देके बराबर कर दो। अब चलो जोड़ देते हैं, 0 6 4 10, 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3, 3 अच्छा 9, 9 1 10 के 0 हासिल कितना 1, 1 का 1। फिर से देखो 0 6 4 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3, 3 अच्छा 9, 9 हासिल 1 था, 10 के 0 हासिल 1, 0 0 0 1। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू है नहीं है, 2 का पावर 1, यानी आंसर कितना हो गया 2। चल अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 21 नंबर था, 20 नंबर था, आइए 21 नंबर। इसी तरह भी है, दिया 8 का पावर 1.1 गुने 4 का पावर 2.7 गुने 2 का पावर 3.3 बराबर 2 का पावर वाट के जगह x का मान निकालने के लिए कर रहा है। देखिए मिला लीजिए, 8 का पावर 1.1, 4 का पावर 2.7, 3 का 2 का पावर 3.3 बराबर 2 का पावर वाट। चलो इसको भी 2 के फॉर्म में तोड़िए, कहेगी यहाँ 2 है तो सबको 2 के फॉर्म में तोड़िए। बोलो 2 का पावर 3 कितना 8, पावर क्या है उसको बैठा दो। यहाँ 4 है, इसको भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना 4, पावर जो है इसको बैठा दो। यहाँ तो 2 के फॉर्म में हल ही है, इसको उतार दो होगा, और 2 के पावर x। अब चलो आपस में पावर गुना कर दो, 11 दिया कितना 33, 1 अंक के पहले पॉइंट था, बैठा दो। आपस में पावर गुना कर दो, 27 गुना कितना 54, 1 अंक के पहले पॉइंट था, बैठा दो। और 2 का पावर 3.3 था, बैठा दो।
बराबर 2 के पावर वाट, वाट की जगह एक्स। अब चलो आधार समान तो गुना पावर क्या जुड़ जाता है, जोड़ दो सबको। 4 और 3 7, 7 3 10 के 0, हासिल कितना 1, पॉइंट है पॉइंट बैठा दो। 5 5 3 8, 8 3 11, 11 1 12। फिर से देखो 4 3 7, 7 3 10 के 0, हासिल कितना 1, 5 3 8, 8 3 11 1 12, बराबर 2 के पावर एक्स। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं है यानी 12। आधार समान तो बराबर में किसको बराबर, पावर को। एक्स बराबर कितना आंसर 12। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 22 नंबर पे। देखिए 9 का पावर दिया 8.6 गुने 8 का पावर दिया 3.9 गुने 72 का पावर दिया 4.4 गुने 9 का पावर दिया 3.9 गुने 8 का पावर दिया 8.6 बराबर 72 का पावर दिया वाट, वाट की जगह एक्स ले लीजिए। देखिए मिला लेते हैं। 9 का पावर 8.6 गुने 8 का पावर 3.9 गुने 72 का पावर 4.4 गुने 3 का 9 का पावर 3.9 गुने 8 के पावर 8.72 का। देखिए सबको 72 के फॉर्म में तोड़ना। देखिए कैसे बनाएंगे समझिए आप। पहले इन दोनों पे ध्यान दो सब। 9 का पावर 8.6 और यहाँ दिया 8 के पावर 8.6, दोनों का पावर समान है। तो जब दोनों का पावर समान रहता है तो आधार में गुना करते हैं। तो बोलो 9 8 है कितना 72, 72 का पावर कितना 8.6। अब इन दोनों पे ध्यान दो, दोनों का पावर भी समान है 3.9 3.9, आधार में उसी तरह गुना। तो बोलो 9 8 72, इसका भी पावर बोलो 3.9 गुने 72 का पावर कितना 4.4 और बराबर जो है उसको नोट कर दो। 72 का पावर कितना एक्स। चलिए देखते हैं। आधार समान है, आधार समान तो गुना पावर क्या होता है जुट जाता है। चलो सबको जोड़ देते हैं। 9 4 13 या 6 4 10, 10 और 9 19 के 9, हासिल कितना 1, 4 3 7 8 7 15, 15 1 16, 72 के पावर x हो गया। बोलिए आधार समान। जैसे एक बार और जोड़ लेते हैं। बोलो 6 4 10, 10 9 19, हासिल 1, 1 4 3 7 8 7 15, 15 1 16। आधार समान तो बराबर में किसको बराबर, पावर को बराबर, यानी कितना आंसर हो गया 16.9 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 23 पे। दिया 1000, अभी ये क्वेश्चन बताया था उसी टाइप से, पावर 9 भागा, भाग का मतलब बट्टा में कर दो, 10 के पावर 24 बराबर वाट। तो अब बोलो 1000 को लिख सकते हैं 10 का पावर 3 कितना 1000, अब पावर कितना है 9, अब बट्टा 10 के पावर 24 का 24 रहने देना। बोलो आपस में पावर क्या होता है, गुना होता है, तो गुना कर दो सदा। बोलो 9 3 का कितना 27 हो जाएगा, अब बट्टा 10 के पावर कितना 24। अब आगे देखते हैं। आधार समान तो भागा में क्या तो घट जाता है, तो घटेगा तो बोलो 27 में 24 का कितना 3, 10 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 1000। फिर से देखो 10 का क्यूब 1000, आपस में पावर गुना हो जाएगा, 9 3 का 27 और 10 का पावर 24। आधार समान भागा यानी बट्टा में घटता है, 27 में से 24 चला गया 3, 10 के पावर 3 कितना 1000 आंसर हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, देखिए क्या कह रहा है।
दिया है 3 का पावर m का होल स्क्वायर भागा 3 का पावर m और इसका पावर 2 बराबर 1/m बराबर 81 हो तो m का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखिए 3 का पावर m स्क्वायर भागा 3 के पावर m और इसका पावर 2 बराबर 1/m पूरा का बराबर 81 तो m का मान। देखिए इसको तोड़ते चलते हैं। 3 के पावर m स्क्वायर का मतलब m का बार तो 2 बार। अब देखिए दोनों का पावर दिया है पूरा इतना, जिसको दिक्कत बुझा देखिए पूरा पूरा लिखते हैं। बोलो भाग का मतलब क्या, बट्टा में आपस में पावर जी क्या होता है, गुना होता है, तो 2m हो जाएगा। और इसका पूरा का पावर देख लो क्या दिया, 1 बाई क्या दिया m। इसको 3 के फॉर्म में तोड़ दो तो बोलो 3 तिहाई 9, 9 3 27, 27 तिहाई 81, 3 का पावर कितना 4, बैठा दो। अब आगे देखते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे 3 के पावर m गुने m का पावर 1/m। अभी एक फार्मूला पढ़ा है तो देखो यहाँ a बट्टा b का पावर जब n रहे तो इसको अलग लिख सकते हैं, a का पावर n गुने b के पावर n। तो अलग अलग पूरा का पावर में 1/m है तो अलग अलग कर दो। इसको अलग कर देते हैं, नीचे वाला अलग कर देते हैं। 2 के पावर 3 के पावर 2m का पावर क्या 1/m अब बराबर 3 के पावर 4 रखने दो। बोलो m से m ही कट जाएगा, m से m कट जाएगा। आगे देखते हैं तो यहाँ क्या बच गया बोलिए, 3 के पावर m बट्टा 3 के पावर क्या 2 बराबर 3 के पावर क्या 4। फिर से देखो दोनों का पावर था 1/m तो अलग कर दिए। जैसे 3 गुने m गुने n अलग कर दिए 1/m, फिर इसको अलग कर दिए। ये m आपस में पावर गुना होगा, कट जाएगा ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे कट गया तो 3 के पावर m गुने 1 n m हो रहेगा 3 के पावर n। यहाँ बच गया 3 के पावर 2 गुने 1 n 2 हो गया। अब बराबर 3 के पावर 4। अब यहाँ बताए थे आधार समान, तो बराबर में किस आधार समान करा। देखिए आधार समान है तो भागा में, भाग का मतलब बट्टा में, यानी बट्टा में घटता तो m -2 बराबर 3 के पावर 4। अब बोलो आधार समान तो बराबर में किसको बराबर, पावर को। तो m -2 बराबर 4 तो माइनस में 2 इधर आकर के प्लस में, तो बोलिए 4 2 कितना आंसर हो जाएगा 6। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 25 नंबर, देखिए क्या कह रहा है समझिए। 25 नंबर में क्या दिया है देखते हैं। दिया है यदि √10⁴ का पावर n बराबर 1024 हो तो n बराबर दिया हुआ। देखिए यहाँ 4 के फॉर्म में है तो इसको भी 4 के फॉर्म में तोड़ना सर, इसको रहने दीजिए एक लाइन। अब इसको 4 के फॉर्म में तोड़ना है। देखते रहे 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256 चौका 1024। फिर से देखो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका होता है 256, 256 में अगर 4 से गुना करते हैं 1024 आ जाएगा। चेक कर लो, 6 चौका 24 पे 4 हासिल लो, 5 चौका 20 तो 22 हासिल दो, 4 दूना 8 तो 10 आ गया। यानी 4 को कै बार गुना करने पे देख लो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यानी 4 के 5 बार गुना करने पे आ गया। अभी सिखाए थे जब यहां से स्क्वायर हटाना, रूट हटाना तो क्या चढ़ेगा, तो स्क्वायर चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा तो गुना कर दो। बोलो 5 दूना कितना 10, आधार समान तो बराबर में पावर को बराबर कर दो, n बराबर कितना आंसर हो गया 10 हो गया। चल अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 26 नंबर। दिया है 27 का पावर 2/3 गुने 64 का पावर 2/3 बराबर हुआ। चल इसको तोड़ना है। 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, यानी 3 तिहाई 9, 9 तिका 27। अब पावर 2/3 रहने दो,
इसको तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 4 का पावर 3 यानी 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64, पावर 2/3, 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया। अब बोलो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16। अब गुना कर दो, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 का 9, 9 5 14 यानी 16 9 कितना 44 है, 144 आपका आंसर हो गया। चल अगला क्वेश्चन आते हैं। आइए 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है। दिया 0.6 का पावर 4 गुने 0.36 का पावर 2 गुने 0.216 बराबर 0.6 का पावर वाट। वाट की जगह क्या लेना, एक्स लेना। चलिए इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर होगा। सबको 0.6 के फॉर्म में तोड़ना। तो देखो 0.6 का पावर 4 तो यहाँ है, रहने दीजिए। अब 36 को बोलो, लिख सकते हैं 0.6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। इसका भी पावर है 2, तो इसे मान लो, इसको लिख सकते हैं 0.6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा। इसका भी पावर है 2, तो आपस में पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो बोले 2 दूना कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए 4 यहाँ। फिर से देखो 36 को लिख सकते हैं, यहाँ देखिए बड़ा थोड़ा कर देते हैं। जैसे 36 को लिख सकते हैं 0.6 का पावर का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, इसका भी पावर क्या है 2 है, तो आपस में पावर गुना हो जाएगा। तो बोले 2 दूना कितना 4, डायरेक्ट कर दीजिए। अब 36 216 क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 3, 0.6 का क्यूब 216 हो जाता है नो। अब बराबर 0.6 का पावर एक्स, यानी 0.6 का क्यूब करेंगे तो 0.216 का हो जाएगा। तो 6 का क्यूब 216, 1 अंक के पहले 3 अंक के पहले। अब यहाँ पे देखो सबका आधार समान है 0.06, आधार समान तो गुना पावर कथी जोड़ देते हैं, आधार समान तो गुना पावर जुड़ जाता है। बोलो 4 4 8, 8 3 11, 0.6 का पावर एक्स। बोलो आधार समान बराबर में किसको बराबर, पावर को। एक्स बराबर कितना आंसर हो गया 11। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर कर आगे 28 नंबर। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया है 0.00032 का पावर 0.6 बराबर वाट। देखिए दिया 0.00032 का पावर 0.6 बराबर वाट। करें इसका कैलकुलेशन कीजिए। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.2 का पावर 5। देखिए 2 को 5 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 2 को अगर 5 बार गुना करते हैं तो 32 आ जाएगा। एक अंक के पहले पॉइंट, पावर 5 का मतलब 5 अंक के पहले। जब इसको 5 बार गुना करेंगे तो 5 अंक के पहले पॉइंट भाग जाएगा, तो 1 2 3 4 5 अंक के पहले पॉइंट, इतना लिख सकते हैं। इसका पावर क्या है उसको रख दो 0.6। अब बोलो आपस में पावर क्या सिखाए थे, गुना कर देते हैं। जब आपस में पावर गुना हो गया तो गुना कर दो, 6 5 कितना 30। अब एक अंक के पहले पॉइंट, एक अंक के पहले पॉइंट कर दो। अब देखो 0.2 का पावर 3, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू है नहीं, तो 2 का पावर 3 कितना होता है पहले बता दो। 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, एक अंक के पहले 3 बार का मतलब 3 अंक के पहले पॉइंट। एक अंक है तो 2 को 0 बैठा के पॉइंट लगा देना, यही आपका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर। देखिए क्या दिया, 64 का पावर दिया 3.1 गुने 8 का पावर 4.3 बराबर 8 के पावर वाट के जगह एक्स कर दो। इसको भी 8 के फॉर्म में तोड़ दो। तो बोलो 8 का स्क्वायर कितना 64, पावर 3.1, 8 का पावर 4.3 बराबर 8 के पावर एक्स। बोलो आपस में पावर क्या गुना होता है, गुना कर दो। तब 21 दूना कितना 62, एक अंक के पहले पॉइंट है, पॉइंट बैठा दो। 8 का पावर कितना है 4.3 बैठा दो, बराबर 8 के पावर एक्स।
आधार समान गुना पावर क्या जुड़ जाएगा, जोड़ दो सब, 3 2 5 और 6 4 कितना 10, इस 3 को 2 को 5 को 6 4 10, 8 का पावर x से बैठा दो, आधार समान बराबर में पावर को बराबर कर दो, आंसर कितना हो गया 10.5 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर। देखिए क्या दिया है 30 नंबर क्वेश्चन समझिए। दिया 3 के पावर n+4 -6 का पावर 6 गुने 3 के पावर n+1 बटा 3 के पावर n+2 बराबर हुआ। चलिए कैलकुलेशन करो, इसको तोड़ना होगा। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर n गुना 3 के पावर 4। देखिए कैसे, आधार समान गुना पावर जुटेगा फिर इतना आ जाएगा। इसको भी 6 का 6 रहने दो, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1, 3 के पावर n गुना 1, आधार समान गुना पावर जुट जाएगा, फिर बट्टा वाला ध्यान दो। इसको भी उसी तरह कर दो, 3 के पावर n गुना 3 के, आधार समान गुना पावर क्या जुट जाएगा। अब कॉमन दोनों में दिख रहा होगा, 3 के पावर n कॉमन लो, यहाँ क्या बच गया 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 कितना हो जाता है 81, जैसे 3 तिहाई 9, 9 तिका 27, 27 तिहाई 81, माइनस 3 गुना 6, 6 तिका 18, बट्टा देखिए जो है उसको उतार दो, 3 के पावर n गुना 3 का स्क्वायर कितना 9, ये दोनों सेम दिख रहा है कट जाएगा। चलो घटा दो, 11 में से 8 चला गया 3, 7 में से 1 गया कितना 6, जैसे जोड़ेंगे तो 8 3 11 हासिल 6 7 8, 9 से कटा दो, 9 7 कितना 63, आंसर कितना हो गया 7 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 31 नंबर। दिया 343 गुने 49 बटा 216 गुने 81 बराबर हुआ। चलिए इसको तोड़ना है, जैसे 343 को तोड़िए तो लिख सकते हैं, बोलो 7 7 49 7 343, 7 को 3 बार गुना करेंगे 343 आ जाएगा। 49 को लिख सकते हैं 7 7 49। अब इसको तोड़ना, 6 के फॉर्म में तोड़ दो, 6 6 36 6 216। अब इसको तोड़ दो 16 को, बोलो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 81 को तोड़ दो सब, बोलो 3 तिहाई 9, 9 तिका 27 और 27 तिहाई 81। अब देखो 7 ऊपर में कई बार मिला, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 5। अब देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, तो 1 बार 6, 2 बार 6, 3 बार 6, और यहाँ देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये 4 बार 6 आ गया, और 1 बार ई 1 बार ई 1 बार, 4 गो 3 गो कै बेर 7 बेर, यही आपका आंसर हो गया। फिर से देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 बार 6 मिला, 1 बार 5 बार 6 बार 7 बार, तो 6 के पावर 7। चले अगला आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। यहाँ दिया 36 गुने 18 बटा 125 गुने 75, उसी तरह है जी, तो इसको तोड़ना होगा। बोलिए 6 6 36, 18 को तोड़िए, 6 तिका 18, अब उसी तरह तोड़िए 125 को, बोलिए 50 25 25 125। अब 75 को तोड़िए, तो बोलिए 50 25 25 तिया 75। अब देखिए एगो 3 से एगो 3 कट गया। अब बताइए 6 कै बार मिला, तो 3 बार, तो 6 के पावर 3, 5 यहाँ कै बार मिला, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 5 के पावर 5 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिया 5 रूट अंडर x का पावर -3/5 और इसका पावर दिया जी -5/3 और पूरा का पावर दिया 5 बराबर हुआ। देखिए आपस में पावर हमेशा जी क्या होता है, गुना होता है। चलो यहां पहले रूट हटा दो। x का पावर क्या है -3/5 रहने दो। जब रूट हटेगा तो सिखाए थे पावर के बट्टा में तो 1/5। इसका भी पावर क्या था जी -5/3। पूरा का पावर भी क्या था 5 था। चलिए जी आपस में पावर क्या होता है जी, गुना होता है। तो x का पावर क्या 3/5 गुने 1/5, ठीक है। और इसका भी पावर क्या दिया -5/3। पूरा का पावर क्या 5। चलिए कटा दीजिए, ज्यादा टाइम हम करने से कोई फायदा नहीं है। नीचे है ऊपर, सब तक पावर आपस में गुने नहीं होता है। और जब सब आपस में गुना होगा तो बहुत लंबराने से कुछ फायदा नहीं है, यही पर कर दो। सब इसी तरह आपस में गुना होते चल जाएगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट काट दीजिए। देखिए ऊपर नीचे कट गया, 5 यहाँ है 5 यहाँ है, कट जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ भी एगो 5 है ऊपर, यहाँ नीचे कट जाएगा। माइनस माइनस प्लस, एक्स का पावर कितना 1, यानी एक्स आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, सब आपस में पावर गुना होता चल रहा था तो -3/5 गुने 1/5, फिर गुना करते -5/3, इस तरह बढ़ते चलाते आगे तक। अब देखो यहाँ नीचे है 3, ऊपर है 3, नीचे कट गया। ये ऊपर है नीचे कट गया, ये ऊपर है नीचे कट गया। माइनस माइनस कितना प्लस, x पावर 1 यानी x आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। देखिए 34 नंबर देखिए क्या कह रहा है। दिया है 0.1 गुने 0.01 गुने 0.001 गुने 10 के पावर 7 बराबर हुआ। 0.1 गुने 0.01 गुने 0.001 गुने 10 के पावर 7 बराबर हुआ। देखिए कैसे बनाएंगे समझिए। यहाँ सबसे पहले यहां से पॉइंट कैंसिल कर दो तो 1 अंक हो गया। पॉइंट कैंसिल कर दो, पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 जीरो। यहां से पॉइंट कैंसिल कर दो, पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक तो 3 जीरो और हो जाएगा। पॉइंट के बाद 1 अंक और 2 अंक, 3 अंक और 3 6 अंक, 2 2 4 2 6 तो 6 जीरो। ऊपर में 1 1 1 से इतना गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा 10 के पावर 7। अब बट्टा 10 के पावर देखो क्या बना है, 2 2 4 2 6 तो 10 के पावर 6। बताओ आधार समान तो भागा में क्या घट जाएगा, तो 7 माइनस 6 यानी 1, 10 के पावर 1 यानी कितना आंसर हो जाएगा 10 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इतना ही रहने देते हैं, इसके अगला वीडियो में आगे मिलेगा।